अर्निंग्स पर शेयर यानी कि ईपीएस एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ईपीएस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट अर्निंग्स अपॉन टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नेट अर्निंग्स जो कि एक कंपनी ने एक साल में कमाई कितनी की, और अगर हम उसे पर शेयर देखना चाहते हैं तो हम टोटल शेयर से डिवाइड कर देते हैं। बस इतना सा होता है ईपीएस का कॉन्सेप्ट। अब नेट अर्निंग्स जो है उसे नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी कहते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कहते हैं। ये सब चीज़ें, ये सब टर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यूज़ किए जाते हैं प्रॉफिट को दिखाने के लिए। जब हम सारी एक फर्म के सारे एक्सपेंसेस को एक साल की सारे ग्रॉस इनकम्स से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हम एक कंपनी ने इस साल में प्रॉफिट कितना कमाया, कमाई कितनी की, नेट अर्निंग्स वगैरह जो भी सब कहते हैं, ये सब कितना आया। अब उसे पर शेयर देखना हो तो टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देते हैं। टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं मार्केट में, बस इतना सा। तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, हमें आप किसी भी स्टॉक को अगर एनएसई में सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक मार्केट ट्रैकर करके लिंक होता है, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कंपनी के टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं। अब ईपीएस की सिग्निफिकेंस क्या है? ईपीएस वैल्यूएशन के अंदर बहुत 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 काम आता है। एक्चुअली वैल्यूएशन हम किसी भी कंपनी का करते हैं तो उस कंपनी की अर्निंग्स हमें सबसे पहले चाहिए होती हैं। तो और अगर किसी स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे उसके बाद तो हमें अर्निंग्स पर शेयर का बहुत बहुत बड़ा रोल होगा उसके अंदर, जिससे कि हम बाय सेल डिसीजंस उसके बाद ले सकते हैं। अब आता है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब है कि अगर हम एक कंपनी की सच में एनालाइज करना चाहते हैं पोजीशन को, तो हमें उसके साथ वाली कंपनीज जो उसके सेक्टर की दूसरी कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा। हम तभी बता सकते हैं कि एक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर मान लीजिए 50 रुपीज़ पर शेयर है, तो अब हमें नहीं पता कि ये 50 रुपीज़ पर शेयर एक ज़्यादा ईपीएस है या कम ईपीएस है। ये हमें तभी पता लग सकता है जब हम इस सेक्टर की, इस कंपनी के साथ की कंपनीज कंपेटिटर्स को देखेंगे या फिर इस सेक्टर की एवरेजेस को देखेंगे अर्निंग्स पर शेयर की। तभी हम बता सकते हैं कि ये 50 रुपीज़ का जो ईपीएस है ये ज़्यादा है या कम है। हम अपने आप से नहीं बता सकते। तो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बहुत काम आता है अर्निंग्स पर शेयर। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था अर्निंग्स पर शेयर का। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों या फिर सजेशंस हों तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।